वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो सबके लिए बहुत यूजफुल होगा, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट्स से शुरुआत करेंगे। प्लांट सेल्स का जो साइज होता है वो जनरली बड़ा होता है। देयर साइज इज लार्जर, whereas for animal cells the size is usually smaller. दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है। इसी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटैक्ट रहता है, मतलब वो इलास्टिक नहीं होता। बट जबकि आप एनिमल सेल की बात करेंगे तो इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। ओके, बट दे हैव सेल मेम्ब्रेन, जो प्लांट सेल के पास भी होती है। प्लांट सेल्स के पास सेल टू सेल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। एनिमल सेल्स के पास कोई प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होते। प्लांट सेल्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सबको पता है। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल किसके अंदर होती है? क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है। हम एनिमल्स दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं अपना खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है क्योंकि वी डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट सबसे अच्छा एक और पॉइंट प्लांट सेल्स के लिए, इनके पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं एंड दे आर परमानेंट। अभी हम बात करेंगे वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। एनिमल सेल्स के पास या तो वैक्यूल्स होते नहीं है, वैक्यूल्स ईदर एब्सेंट, अगर होते भी हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं और वो परमानेंट नहीं होते, दे आर टेम्परेरी। वैक्यूल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल्स हैं तो ऑब्वियसली टोनोप्लास्ट भी होगा। यहां पर वैक्यूल्स नहीं है तो टोनोप्लास्ट भी नहीं होगा। यहां पर अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको पता चलेगा वैक्यूल जो होता है वो अराउंड 90% ऑफ द सेल एरिया को कवर कर लेता है। इसीलिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफ्री में पुश हो जाता है, मतलब बाउंड्री पर पुश हो जाता है। वेयर एज अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस जनरली सेंटर में होता है। यहां पर जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। बट एनिमल सेल्स में जो स्टोरेज मटेरियल होता है दे आर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। अब अगर आप इस प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंस को सम अप करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा
कि प्लांट सेल का जो साइज होता है वो लार्जर होता है, वेयर एज एनिमल सेल का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इस वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है, वेयर एज एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल टू सेल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं विच इज प्लाज्मोडेस्माटा, वेयर एज एनिमल सेल में कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। यहाँ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं और परमानेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो होते नहीं है, होते हैं तो बहुत स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। प्लांट सेल्स में टोनोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल्स में टोनोप्लास्ट नहीं पाया जाता। यहाँ पर प्लांट सेल्स में वैक्यूल इतना बड़ा होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफ्री में पुश हो जाता है, बट एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस इज इन सेंटर। Plant cells में storage material is starch grains, whereas in animal cells the storage material is glycogen granules. अगर हमें अब अपने प्लांट सेल के एक छोटा सा डायग्राम बनाकर उसको समझाना है, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ा हमने कि प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है सेल्यूलोज का बना हुआ, जिस वजह से उसकी शेप मेंटेन रहती है। सेल वॉल के अंदर आपको मिलता है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको लेबल करेंगे, दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको क्या बताया था, 90% ऑफ द एरिया किससे कवर्ड होता है, 90% ऑफ द एरिया इज कवर्ड विद द वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, इसमें सेल का सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, और कई बार सेल सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। सो दिस इज वैक्यूल, और वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। 90% ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय वैक्यूल, इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कहां पुश हो जाता है, इट इज पुश्ड टू पेरिफ्री, बाउंड्री पर पुश हो जाता है। सो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। ओके, देन इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं, जैसे दिस इज क्लोरोप्लास्ट, यहां पर आपको गोल्गी मिल जाएगा, दिस इज गोल्गी, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, this is ER. I hope the basic structure of plant cell is clear. Coming to animal cell, अगर हमें एनिमल सेल का एक बेसिक सा डायग्राम बनाना है, तो हमने क्या पढ़ा था, एनिमल सेल में कोई प्लाज्मा सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर शेप का आप सेल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो कहां पर होता है, न्यूक्लियस इज इन सेंटर ऑफ द सेल, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या मिलता है, यू फाइंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलता है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, जैसे लाइजोसोम मिल जाएगा आपको। वैक्यूल या तो मिलता नहीं है, मिलता है तो छोटा सा होता है और टेम्परेरी होता है। ठीक है, सो दिस इज ER, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, लाइसोसोम, और आपको गोल्गी भी मिलती है। एनिमल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, बट क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो उनके लेवल तक दिस इज फाइन। ये है वैक्यूल, और सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। Then again you have energy currency of cell which is mitochondria.
माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये एक बेसिक सी वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। दिस इज प्लांट सेल, दिस इज एनिमल सेल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।